अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना हाउस सैयद पीर इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल आज पर मौजूद। जनाब, आज 2 सितंबर है और रब्बिल अव्वल की 9 तारीख है। बहुत मुबारक दिन है। जश्न ईद मिलाद नबी है। हमारे आका की आमद का महीना है। तो हम बहुत देर से प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ पेचीदगियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। तो पहले तो सबको मुबारक हो हमारे आका की आमद की। तो इस हवाले से हमारे रहबर, हमारे मुकर्रम, हमारे मोहतरम हाजी इमदाद अली साहब की मदीने के लिए मोहब्बत, उनके लिए अकीदत जो है वो इस नात में और उसके फोटो में हम पेश करते हैं। ये हाजी इमदाद अली मेमन साहब की तरफ से सबको जश्न ईद मुबारक जो मिलाद नबी की, वो सबको है। आइए आप देखें। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, आका तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, किसी चीज की तलब है ना है आरज़ू भी कोई, किसी चीज की तलब है ना है आरज़ू भी कोई, तूने इतना भर दिया है आका, तूने इतना भर दिया है, कशकोल भरते भरते मैं न जाऊंगा दरबार कभी छोड़ कर ये गलियां, मैं न जाऊंगा दरबार कभी छोड़ कर ये गलियां, कि मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर, कि मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर, मेरे यार मरते मरते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते आका मेरी बात बन गई है। जी जनाब, तो जिंदगी गाहे गाहे चल रही है। अब हमारी मैच्योरिटी ऐसी हो गई कि हम बूढ़े हो गए हैं और हमारे तरजीहात हैं, हम चाहते हैं हमारा कोई सहारा बने और हमें कोई साथ दे। हमें बहुत मेहरबान लोग मिलते हैं, प्यार करते हैं, और फिर भी रूह तशना है। रूह जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू है, क्योंकि मेरे अंदर की जो कैफियत इस वक्त कुछ और है। मैं इस वक्त इतना परेशानी में घिरा हुआ हूँ कि कोई समझ नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं दुआ मांगूंगा तो अल्लाह करीम आसमान से नीचे आएगा, अपना फरिश्ता भेजेगा, उसके पास से एक छड़ी होगी मोजज़ाती, वो यूं करेंगे और मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं होता। हमारा अल्लाह करीम दुआ के बदले में मोज़े नहीं करता, उसने पहले ही मोज़े कर रखे हैं। हमें दिया हुआ एक मोज़ा, वो है हमारा दिमाग, हमारी सूझबूझ, मगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया तो मुश्किलें तो आती हैं। अब मेरी मुश्किलें ऐसी हो गई कि अब मैं थक गया हूँ, इतना थक गया हूँ। एक मेरी उम्र और मेरी कस्म परसी परेशानियां बहुत, मैं जो इजहार भी नहीं कर सकता। तो ये मैं आपको 2 वीडियो शेयर करता हूँ। जो बूढ़े लोग हैं मुख्तलिफ कैफियतों में, कोई सूखी रोटी खा रहा है, कोई कैसे, तो मेरी भी समझ लें कि ये जो शीशा चढ़ा हुआ है शीशा है, अंदर से मैं ऐसा ही हूं। आए बूढ़े लोग देखें। दुखां दी रोज
आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जब मैं थक जाता हूँ, बहुत ही थक जाता हूँ, तो क्योंकि मेरी लो जो लगी हुई है वो अगर हाजी इमदाद मेमन साहब जैसे बरगजीदा के साथ है, तो उनके थ्रू हमारे दूसरों के बुजुर्गों के साथ भी है, तो उसके सबसे हमारी जो सबसे जो रूहानी लो लगी हुई है वो हमारे रब करीम से लगी हुई है, और वो हमें थकने नहीं देता। जब हम थक जाते हैं तो एक इल्हाम आता है, आवाज आती है कि तुम थक मत जाना। तो आइए अल्लाह का वो इल्हाम सुने कि वो एक टूटे हुए बंदे को कैसे संभालता है। देखें, तुम थक मत जाना, तुम थक मत जाना। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है, और इन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है, और अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है, और दुआएं मुकद्दर पे भारी पड़ जाती हैं। इसलिए तुम थक मत जाना, तुम। जी जनाब। तो फिर ऐसा होता है कि आप यकीन करें, जब रात होती है मैं अकेला होता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त तो कोई नहीं, और आपको पता है ये दुनिया मादी परस्त है। अगर किसी के पास मादी हालात सही नहीं है तो वो किसी का सगा नहीं है। और मैं तो जिद्दोजहद करके थक गया हूँ। मुझे अल्लाह करे ने बहुत अच्छा रिज़्क दिया है कि 7 नस्लें भी खा नहीं सकती, मगर सबको पता है कि वो दबा हुआ है। तो अब जब रिज़्क नहीं, तंग दस्ती है, तो कोई मेरा अपना भी नहीं, मैं किससे मांगूं, बड़ी परेशानी होती है। तो एक तसल्ली होती है, दिल कहता है कि कोई मेरा अपना हो जो जिसको मैं बुला के कहूँ कि अब तो आओ, अब आओ तो मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत ही परेशान हूँ, जिंदगी में परेशान हूँ। तो ये एक पोइट्री है जो मेरी कैफियत की तर्जुमान है। आइए सुन। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। जी जनाब, सुनिए आपने। उसके बाद इंसान की वो कैफियत होती है कि सारी दुनिया को छोड़ के हाथ कांपते हुए अल्लाह करीम से दुआ मांगता है कि ए मेरे रब करीम, मैंने पूरी जिंदगी लोगों में प्यार ढूंढा है, मैंने पूरी जिंदगी गैरों को भी अपना किया है, अपनों को तो अपना किया है, गैरों को, मगर मुझे तो सिला कुछ नहीं मिला। आज भी मेरे पाँव में छाले पड़े हुए, मेरी जबान पे छाले पड़े हुए, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। मैं एक ऐसी जिंदगी गुजार रहा हूँ जो मैं आपको बता भी नहीं सकता मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो मेरे रब करीम, अगर आइंदा भी ऐसी जिंदगी मेरे नसीब में लिखी है तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके पास आ जाऊं। मेरी सांसें अब आप वापस ले लें, मैं आपके पास ये दुनिया झूठी है, मुझे पता है, यहाँ कोई किसी का सांझी नहीं है। सब लोग जो है वो ऐसे हैं कि बस ये आए कि हाजी इमदाद मेमन साहब है हमारा रहबर, जो बड़ा प्यार करते हैं, मगर मैं उसके पास भी ऐसा हूं कि मेरे पास इतने गुनाह है, मेरे इतने गुनाह है कि मैं कैसे, मेरे दागदार दामन पर मैं उसके पास भी जाऊंगा तो मैं दागदार दामन लेकर कैसे जाऊंगा। मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस अब मेरी कहानी खत्म हो जाए, मगर अल्लाह करीम जब तक जिंदा रखे मैं तो शुक्र के साथ रहूंगा। मगर ए मेरे परवरदिगार, मैं चाहता हूं कि मेरे रेगिस्तान पे भी बरसात कर, मुझे अपना कुछ दे दे, मेरा अपना हो। मैं किसी पर उम्मीद न रखूं, किसी से मांगू नहीं, किसी से कहूं नहीं कि मेरी मदद करो, कोई क्यों मेरी मदद करेगा। अल्लाह करीम मुझे अपना हक, अपना रिज़्क दिला दे, ताकि मैं इज्जत के साथ जिंदगी के आखिरी साल अपने वकार के साथ गुजारूं। ये मेरी दुआ है रब करीम, मेरी दुआ जरूर सुनना। जी जनाब। तो कांपते हाथों,
लरजती आंखों और आंसुओं वाली ये दुआ आपने सुनी, तो ऐसा है कि आप यकीन जानें मैं इतना इन दिनों में मायूस हुआ हूं शायद कभी नहीं हुआ। क्योंकि मैंने जब अपने दामन को देखा तो खाली खाली है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं आज भी लोगों से तवक्को रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ। पहले तो अल्लाह से रखता हूँ, अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह करीम तू मुझे अपना कर दे। फिर अल्लाह करीम मुझे एक सरगोशी में कहता है कि तू सब कुछ छोड़ दे, मेरे पास आ जा। तो क्या कैसे आ जाऊं? मैं अपना हुलिया चेंज कर दूं, सूफी हो जाऊं। वो कहता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, मतलब कि मैं सखी हाशिम शाह का फैज लेकर यहाँ बंगले पर बैठ के दुआएं करूं, अल्लाह करीम से दुआएं करूं, लोगों के लिए भलाई का काम करूं, तो मेरी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह करीम इंसानियत की खिदमत का सिला देगा। तो ये मैंने सोचा हुआ है। मगर फिर ऐसा हुआ कि रात को एक वीडियो मेरे पास आई, मैंने सोचा भी नहीं था। वो ऐसा लगा कि जैसे अल्लाह करीम ने मेरे लिए वीडियो भेजी है। वो एक ऐसी नायाब वीडियो है, वो किस तरह मुझे पुकार रहा है आप हैरान रह जाएंगे। ये अल्लाह ने मेरे पास भेजी है, आप सुने अल्लाह करीम मुझे क्या कह रहा है, ये सुने आप। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ा दिल है और बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपसे ना अकेले में बात करूँ। देखिए कोई आसपास तो नहीं आपके, अगर है तो इनसे अलग हो जाए, या किसी ऐसे रूम में है, ऐसी जगह पर है, शोर हो आपके पास, तो उस जगह को छोड़कर किसी खामोश जगह पर जाए। मैंने आपके साथ ना कुछ बातें करनी है, बड़ी ख्वाहिश है मेरी। आज के ये जो आपको लग रहा है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, ये जो मैं अभी आपको बातें बताने जा रहा हूँ ना, ये अल्लाह के पैगामात है, ये अल्लाह की बातें हैं और वो स्पेशल आपके लिए। अल्लाह जानता है आपके लिए। बस आपको जो लग रहा है ना कि ये सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मैं कुछ चीजें, कुछ बातें जो अल्लाह ने आपके लिए भेजी है, आपके लिए कही है, वो मैं बताना चाहूंगा। थोड़ा हौसला रखो, थोड़ा सा परेशान नहीं होना। अगर आप कहते हैं कि खो गया सब कुछ, तो अल्लाह क्या कहता है, वाले रब्बिक फस्बिर। अल्लाह कहता है कि इसको कहो, आपकी बात कर रहे हैं अल्लाह। आप अल्लाह के बंदे हैं ना, आपने अल्लाह पर ईमान लाया है ना, तो अल्लाह ताला आपको कह रहा है कि वाले रब्बिक फस्बिर, कि इसको कहो कि इस दफा भी मेरे लिए सब्र कर ले। अल्लाह अल्लाह होकर कह रहा है आपको यार, फिर भी आप परेशान हो। अच्छा एक मिनट, दूसरी जगह अल्लाह क्या कह रहा है, इन्ना मअल उसरि युसरा। अल्लाह आपसे कह रहा है कि सख्तियों के बाद आसानियां हैं। अल्लाह अल्लाह होकर कह रहा है, आपको कह रहा है। हौसला नहीं हारना, सुनो और भी सुनो। अल्लाह ताला फिर बहुत सी जगहों पर कहता है, और एक और अल्लाह ताला ने आपके लिए एक बात भेजी है कुरान में कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मत डरो यार, ये आपको कह रहा है अल्लाह, मत डरो, मत खौफ खाओ, मैं तेरे साथ हूं यार। अल्लाह अल्लाह होकर आपको ये तसल्लियां दे रहा है। टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना यार। दुनिया इधर की उधर हो जाए ना, बस ये अल्लाह की बातों को आप पकड़ो। फिर अल्लाह कह रहा है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है, आपसे अल्लाह कह रहा है कि कह दीजिए इन्हें मतलब आप, कि जिन्होंने अपने नफ्स पर, अपनी जानों पर ज्यादतियां की हैं, जुल्म किए हैं, गुनाह किए हैं, इन्हें ये कह दे कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपकी वो गुनाहों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है आपने गुनाह किए, जान पर, नफ्स पर जुल्म किए, फिर भी कोई बात नहीं। अल्लाह आपसे कह रहे हैं, अल्लाह की क्या कहता है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना, आ जाओ मेरे पास। अल्लाह ने ये आपके लिए बातें भेजी है मेरी जान। बस कर दो ना यार, अब दुनिया इधर की उधर हो जाए उसको छोड़ो, इन बातों को पकड़ो, इन तसल्लियों को पकड़ो, बस खलास। टेंशन मत लो यार, ऐसे समझो कि मैं अभी पैदा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वल्लाही आप कहते होंगे ना कि ये किस तरह की बातें कर रहा है, मुझे भी अपने से धोखे मिले। अभी रिसेंटली मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला बिजनेस में। जी जनाब, सुने आपने। तो बहुत सारी बातें करूंगा, दिल टूटा हुआ है तो लंबी वीडियो हो जाएगी। बस आखिर में मैं अल्लाह करीम से दुआ मांगता हूँ और हमारे मोहसन और मुकरम आज इमदाद मेमन साहब से भी दुआ मांगता हूँ कि उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे लिए दुआ करें कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी साल इज्जत के साथ, वक़ार के साथ, खुददारी के साथ गुजरे। मैं किसी का मोहताज न बनूं। मैं आज भी एनर्जिक हूँ, 70 साल की उम्र में भी अपनी मेहनत से कमा सकता हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखा, ए मेरे रब करीम मुझे रोशनी दिखा, मुझे अंधेरों से बचा। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।